तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस YouTube चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं अंकित सर आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ। कितना बच्चों? 40 MCQ देखेंगे जो आपका क्लास 10th का इंग्लिश का है। किसका है? इंग्लिश का। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग बोलते हो कि क्वेश्चंस सर एग्जाम में बहुत टफ पूछा था, आसान सा नहीं पूछा था। कहां से पूछेगा बच्चों? वीडियो को आप लोग पूरा देखते ही नहीं हो। तो आज मैं अंकित सर इसी वीडियो में बताऊंगा 40 मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चंस जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन कौन सा जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो देखिएगा, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह का जो प्रश्न है आपको पूछेगा। तो आपका चलो पहला सवाल जो बच्चों आपका एग्जाम में रहेगा वो आपका रहेगा पैसेज से। कहां से रहेगा बच्चों? पैसेज। तो पैसेज आप लोग बिल्कुल करके जाना, ठीक है। पैसेज आप लोग प्रैक्टिस करके जाना, जो आपका मॉडल पेपर सेट आएगा, ठीक है। और वो सब किताब या फिर वर्मा गेस शर्मा गेस जो होता है उस सबसे आप लोग पैसेज को पढ़ के जाना, ठीक है। पैसेज से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 10 से 15 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 10-15 नंबर का 16 नंबर तक भी पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पैसेज है चलिए आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, आपका लिखा हुआ पैसेज कल्पना चावला, है ना। क्या लिखा हुआ है? कल्पना चावला वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन करनाल ऑन 1 जुलाई। कह रहा है कि कल्पना चावला 1 जुलाई को 1 जुलाई 1961 को एक छोटा सा शहर करनाल में, ठीक है। कहाँ पे? करनाल में जन्मी थी। कल्पना चावला एक छोटे से शहर में 1 जुलाई 1961 में जन्मी थी, ठीक है। इट इज़ इन हरियाणा। कहाँ पे? ये हरियाणा, इंडिया में है। इन 1976 बच्चों, वीडियो को मैं पूरा देखिएगा। मैं अंकित सर इंग्लिश को आपके लिए बेहतर करने के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर नया हो, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। सी पास आउट फ्रॉम टाइगर स्कूल करनाल। कह रहा है कि 1976 में वो टाइगर स्कूल करनाल से पास आउट हो जाती है। देन सी जॉइंड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है? पास आउट होने के बाद वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 1962 में ज्वाइन कर जाती है एंड बिकम अ ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद वहां से वो क्या करती है? ग्रेजुएट हो जाती है, ठीक है। ग्रेजुएट हो जाती है आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, ठीक है। उसके बाद क्या करती है? वो PhD करती है। किससे? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। किससे करती है बच्चों? किससे करती है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग से करती है PhD, ठीक है। वो 1988 में करती है। कब करती है? 1988 में, ठीक है। सी वर्क एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है? नासा में, ठीक है। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वहां पे वो क्या करते हैं? रिसर्च करती है, ठीक है, नासा में, ठीक है। इन मार्च 1995 1995 में क्या करती है? वो सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और वो अंतरिक्ष यात्री बन जाती है। क्या बनती है बच्चों? अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। ऑन 19 नवंबर 1997, ठीक है। 19 नवंबर 1997 में सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। वो अपना पहली उड़ान भरती है अमेरिका स्पेस पे। कितने दिनों के लिए बच्चों? 15 दिनों के लिए, ठीक है। वो 1997 में 19 नवंबर 1997 में वो अपना फर्स्ट फ्लाइट लेती है स्पेस में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए। कितने दिनों के लिए बच्चों? 15 दिनों के लिए। तो ये रहा बच्चों पैसेज। अब चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। आप लोगों का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा इसी तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो बच्चे मूर्खपंती कर रहे हो, वीडियो को स्किप कर दे रहे हो, वो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होगी। चलिए क्या लिखा हुआ है? दिस पैसेज इज अबाउट। इस पैसेज किसके बारे में है? टाइगर स्कूल, कल्पना चावला, इंजीनियरिंग कॉलेज, नन ऑफ दिस। तो किसके बारे में बच्चों? तो आप लोग बोलेंगे अंकित सर ये कल्पना चावला के बारे में। क्यों? क्योंकि कल्पना चावला कहाँ पढ़ी, क्या की, कहाँ गई, है ना, किसमें एडमिशन करवाई, किसमें क्या की, कहाँ उड़ान भरी, किस बारे में लिखा गया? कल्पना चावला के बारे में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आप लोग बिल्कुल सही हो। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। करनाल इज एन स्मॉल टाउन। करनाल एक स्मॉल शहर है। किसमें है बच्चों? अभी हम लोग देखिए कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में, है ना। अगला सवाल है हमारा, सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। कह रहा है कि वो अंतरिक्ष यात्री कब बन गए थे बच्चों? तो आप लोग पढ़े थे वहां पे 1995 में। कब? 1995 में वो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। देखिए क्या लिखा हुआ है? इन मार्च 1995 सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, है ना। 1995 वो अंतरिक्ष यात्री बनी थी, ठीक है। अब अगला सवाल है यहाँ पे क्या सवाल है बच्चों?
अगला सवाल है हर फर्स्ट फ्लाइट वाज 4 days। वह मतलब कह रहा है कि जो उसकी जो पहली उड़ान थी वो कितने दिनों की थी, तो वो 15 दिनों की, जैसा कि पैसेज आप लोग पढ़े थे। ठीक है, ऑप्शन में 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु, एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन, एस्ट्रोनॉट पर्सन जो होता है वो क्या होता है, ट्रेवल इन स्पेस, लैक्स टू ट्रेवल, स्टडीज अबाउट स्टार, नन ऑफ दिस। कह रहा है कि आपका पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री, दूसरा ऑप्शन है आपका ट्रेवल करने के पसंदीदा लोग, या फिर आप स्टार के बारे में अध्ययन, तारे के बारे में अध्ययन। तो किसके बारे में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री के बारे में है, होता है ये क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होता है वो अंतरिक्ष में यात्रा करता है ना, ट्रेवल्स इन स्पेस। ठीक है, अब चलिए फिर से एक पैसेज है आप लोगों का, चलिए ये भी पैसेज आप लोगों को पढ़ के बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है इसमें। क्या लिखा गया बच्चों, प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर। कह रहा है कि प्लास्टिक जो है प्रत्येक जगह पे यूज होता है। ठीक है, प्लास्टिक जो है प्रत्येक जगह पे यूज होता है, बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। कह रहा है कि वो एक बहुत सस्ता होता है और कन्वीनियंट टू यूज होता है। क्यों, क्या लिखा हुआ, मतलब ये सस्ता होता है, ये क्या होता है, सुविधाजनक होता है। ठीक है, कन्वीनियंट टू यूज मतलब होता है सुविधाजनक होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक जो हर जगह यूज होता है। और क्या कह रहा है इसके आगे, पीपल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। कह रहा है कि जो लोग होते हैं प्लास्टिक की थैलियों या फिर प्लास्टिक से बनी अन्य चीज़ों को उपयोग करते हैं। ठीक है, यूज प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक से बनी अन्य अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए, जो प्लास्टिक पोल्यूशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, कह रहा है कि प्लास्टिक के उपयोग से प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना, प्लास्टिक को यूज़ करने से क्या हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मतलब बन रहा है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजोल्व। कह रहा है कि प्लास्टिक कैन नॉट डिजोल्व, प्लास्टिक जो है घुल नहीं सकता है ना, डिजोल्व मतलब क्या होता है, घुलना। सो दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसका मतलब है कह रहा है बच्चों, इसलिए वे लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, प्लास्टिक कभी घुलता नहीं है, इसलिए वो लंबे समय तक बना रहता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कह रहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, हमारे धरती के लिए, धरती में जीवन के लिए, धरती के जीवन के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा धरती पर जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानदेह है ना। एनिमल्स ऑन लैंड, ठीक है, एनिमल्स ऑन लैंड कह रहा है कि एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी इट प्लास्टिक मिस्टेक्स इट एज फूड। कह रहा है कि जो धरती पे जो जीव रहते हैं ना, समुद्र में रहने वाले जो जीव रहते हैं, जानवर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं। ठीक है, भोजन समझकर क्या करते हैं, प्लास्टिक को चबा जाते हैं, है ना। प्लास्टिक इज आल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। प्लास्टिक जो है मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वे इन सच सॉइल। बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में। फटाफट कमेंट्स लिखिएगा बच्चों, है ना। आप लोगों के कमेंट्स को सख्त जरूरत है। आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करें बच्चों, वीडियो को शेयर कर दिए ताकि मेरे लिए बेनिफिट हो, है ना। प्लास्टिक कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। कह रहा है कि जो प्लास्टिक जो होता है मिट्टी को खराब करता है, और कह रहा है प्लास्टिक जो होता है क्या करता है, मिट्टी को खराब करता है, और ऐसे मिट्टी में पौधे अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। ठीक है, मिट्टी को जब खराब करते हैं प्लास्टिक, तो वैसे मिट्टी में पेड़ उगेगा, पौधे उगेंगे नहीं, उगेंगे, है ना। वाटर आल्सो गेट पोल्यूटेड। और प्लास्टिक कारण क्या होता है, वाटर भी प्रदूषित हो जाता है। यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल। प्लास्टिक के यूज़ करने से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वी ऑल हैव टू अवेयर ऑफ इट्स इफेक्ट। कह रहा है कि हम सबको इसके हानिकारक प्रभावों को समझना चाहिए, है ना। ये रहा आपका पैसेज। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस, क्या कह रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द फॉर द पैसेज गिवन पैसेज। कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए और आप लोग सुटेबल टाइटल को लिखिए। तो ये किसके बारे में है, एनिमल लाइफ के बारे में? जी नहीं सर, हाँ जी नहीं सर। ऑप्शन है बी, प्लास्टिक पॉल्यूशन। हाँ सर, अंकित सर बताए, है ना, केवल पोल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना बच्चों। वीडियो मजा आ रहा है ना, हाँ ना मजा, फटाफट शेयर कीजिए बच्चों, पूरा शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड वेरी एवरीवेयर। प्लास्टिक को हर जगह कैसे यूज होता है? आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन लिया गया है। क्या क्या ऑप्शन है, चले पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है पीपल आर क्या लिखा है, पीपल आर कंपेल्ड टू यूज इट। पीपल आर कंपेल्ड टू यूज इट मतलब कि लोग इसका उपयोग करने के लिए मजबूर है। जी नहीं, ये क्या होगा, आंसर गलत है ना। इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर, क्या हमारे के लिए हानिकारक नहीं है? जी नहीं, ये भी गलत है। इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट, हाँ ये सही है ना, ये बहुत सस्ता होता है और सुविधाजनक होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरे क्वेश्चन, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर। प्लास्टिक किसके लिए हार्मफुल है? लोगों के लिए, जी हाँ सर। प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधे के लिए, जी हाँ सर। एनिमल्स के लिए, जी हाँ सर। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 9 की ओर। व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हम लोग पैसेज के अनुसार किस लिए हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए,
किसके किसके लिए होना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन आपका द बैड इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टीवी, टीवी के बारे में पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज के अनुसार किस चीज़ के बारे में हम लोग को अवेयर हो जाना चाहिए, है ना, मतलब ये क्या कहते हैं, पता होना चाहिए, है ना, बातों के बारे में पता होना चाहिए, किस बारे में, द बैड इफेक्ट्स ऑन वाचिंग टीवी, जी नहीं, है ना, क्या कहते हैं, टीवी देखने के प्रभाव को नहीं, बैड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग जंक फूड के खाने के प्रभाव को नहीं, स्मोकिंग के प्रभाव को नहीं, यूज प्लास्टिक, है ना, यूज प्लास्टिक के से होने वाले बुरे प्रभाव के बारे में हम लोग को अवेयर होना चाहिए इस पैसेज के अकॉर्डिंग। इस पैसेज के अकॉर्डिंग इस पैसेज में क्या बात किया जा रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में क्या बात किया जा रहा है, तो हम लोग प्लास्टिक के बारे में ही ना हम लोग अवेयर होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, द ऑपोजिट ऑफ हार्मलेस, हानि रहित, है ना, हानि रहित मतलब कि कम हानि का ऑपोजिट क्या होगा, क्या होगा बच्चों, कम हानि का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हार्मफुल, हानिकारक, है ना, हानिकारक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन आ जाता है, कौन सेक्शन आता है बच्चों, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर से भी आपका क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग लिख के ले लो, ग्रामर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो वीडियो को स्किप करने की बच्चे, जितने भी बच्चे गलती कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए, आप लोग गलती करके पछताओगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, आर यू राइटिंग अ लेटर, दिस सेंटेंस इज इन, आर यू राइटिंग लेटर, ये एक सेंटेंस है जो किस में लिखा गया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, पर अंकित सर बताए थे कि जिसमें आर रहेगा, है ना, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट अंदाजा हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी ऑलवेज द ट्रुथ, सी ऑलवेज द ट्रुथ, क्या हो जाएगा, स्पीकिंग होगा, स्पोकन होगा, स्पीक हो गया, स्पीक्स होगा, क्या हो जाएगा, स्पीक्स होगा, क्या होगा बच्चों, स्पीक होगा, स्पीक्स होगा, ठीक है। ये कौन सेंटेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ही सी इट के साथ क्या लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, क्या लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसमें है ना, ऐसा लगा हुआ है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसमें है, वो हमेशा सच बोलती है। अगला सवाल है, दे डांस वेल, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर कैन हो जाएगा, दे कैन डांस वेल। जब हम किसी का कैपेबिलिटी को बताएंगे, किसी का पावर को बताएंगे, है ना, किसी का क्षमता को बताएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कैन का यूज होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, जब हम किसी को विश करते हैं, है ना, कि भगवान आप पर दया करे, है ना, किसी को विश कर रहे हैं तो क्या पे क्या हो जाएगा, मे लगेगा, है ना, मे, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, है ना, जब मे गॉड ब्लेस यू, जब हम परमिशन लेंगे तो मे आई कम इन सर, मतलब परमिशन लेंगे या फिर हम किसी को विश करेंगे तो वहाँ पे मे का यूज होगा, क्या यूज होगा बच्चों, मे का यूज होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का सवाल, सी आउट हर पेरेंट्स, तो क्या होगा, टू ओबे, क्या हो जाएगा बच्चों, टू ओबे, कह रहा है उसे अपने माता पिता को आगे का पालन करना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, वीडियो को शेयर कर दिए, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना, कितने बच्चे शेयर कर रहे हैं मैं देखूंगा, फटाफट बच्चों वीडियो को रफ्तार तरीके से शेयर कर दीजिए। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इज इंजरियस टू हेल्थ, कह रहा है इज इंजरियस टू हेल्थ, क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ स्मोकिंग टू स्मोकिंग नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, है ना, ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका जिरंड से क्वेश्चन है, ठीक है, और जिरंड में पता होना चाहिए आपका जो पहला वर्ड जो होता है वो होता है वर्ब, लेकिन वो नाउन की तरह काम करता है, किसके तरह काम करता है, नाउन की तरह, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा उसका कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब फोर, है ना, जो नाउन की तरह काम करेगा। तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जो धूम्रपान है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का सवाल, पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, 17 नंबर का सवाल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो क्या लग जाएगा, इज बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चों, इज बीइंग, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा, आप लिख के ले लो। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये पैसिव वॉइस बनाने का, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, पूछेगा ही बच्चों, पूछेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और आर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसका क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज, लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आई डोंट नो सी इज क्राइंग, आई डोंट नो सी इज क्राइंग, मुझे नहीं पता वह रो रही है, क्यों रो रही है ना, सवाल बनता है क्यों रो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वह क्यों रो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल मी विल टीच अस इंग्लिश, है ना, कैन यू टेल मी कि विच टीच अस इंग्लिश, है ना, कह रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें अंग्रेजी सिखाएंगे, कि हमें कौन अंग्रेजी सिखाएंगे, क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि मुझे कौन खाना देगा, मुझे खाना कौन देगा, मतलब किसी पर्सन की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, कौन देगा, कौन पढ़ाएगा, कौन पूछेगा, कौन खेलेगा, है ना, तो आप क्या हो जाएगा, हु लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम फाइन, इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड आई एम फाइन। ये प्रेजेंट टेंस में इसका क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज फाइन, है ना, पास्ट टेंस में आपको हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज फाइन। चलिए अब आप लोगों को फिर से एक पैसेज मिल जाएगा, ठीक है, फिर से एक पैसेज। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को एकदम पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। कह रहा है कि जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स, फेल मतलब क्या था, गिरना, इंटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में जैसे ही पत्र गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया, ठीक है। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स के अंदर गिरा तो पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसने लिखा था, ठीक है, उसने लिखा था, गॉड, हे भगवान, of the money that I asked for the 40 only 70 reached me। यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 है ना, 100 होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, 100 होगा, ठीक है, 100, तो 100 ओनली 70 पैसोस रिच्ड मी। कह रहा है कि हे भगवान, जो मैंने आपको 100 पैसोस के लिए बोला था, लेकिन मुझे कितना मिला, 70 पैसों से मेरे तक पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट सिंस, कह रहा है कि मुझे और पैसा भेजिए, जो रेस्ट बचा हुआ, जो शेष बचा हुआ पैसा, ठीक है, बाकी पैसा जो बचा हुआ है वो भेजिए। इट नीड इट वेरी मच, या मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। भगवान को पत्र लिखता है और कहता है कि यह मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयज अ ब्रांच ऑफ क्रूक्स लेंचो। कह रहा है कि मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड टू इट टू मी थ्रू द मेल। कह रहा है कि मेल के द्वारा इसे मत भेजो, डाक के द्वारा से मत भेजो, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट मास्टर इम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट मास्टर इम्प्लॉयज है वो सारा क्या कर्मचारी, क्या बदमाश है ना, बंच ऑफ क्रूक्स है, बदमाश है। तो ये रहा आपका पैसेज खत्म। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हु रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना, पोस्ट मास्टर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर कौन लिखता है, पोस्ट मास्टर लिखता है। हु इज टी इन द पैसेज, इसमें टी पैसेज में कौन है, तो इसमें कौन हो जाएगा बच्चों, 22 नंबर का सवाल, यहाँ पे टी नहीं, यहाँ पे आई होगा, ठीक है, मिस्टेक है, आई होगा, ठीक है। आई, हु इज आई इन द पैसेज, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आई का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, तो लेंचो के लिए, जी नहीं पोस्टमास्टर के लिए, जी नहीं पोस्टमैन के लिए, जी नहीं नन ऑफ देम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो कितना पैसा रिसीव करता है, तो 70 पैसोस, है ना, 70 पैसोस, ठीक है, 70 पैसोस, 100 पैसे मांगता है लेकिन 70 पैसे पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस डिसऑनेस्ट पर्सन। कह रहा है कि डिसऑनेस्ट पर्सन का एक वर्ड और फाइंड करना है, मतलब इसका पर्यायवाची फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, क्रूक्स, है ना, क्रूक्स, जिसमें बेईमान, इसमें इसका मतलब भी बेईमान ही होता है और बदमाश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 25 नंबर का सवाल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका आ जाता है लिटरेचर से क्वेश्चन, जो आपका बुक है ना, दो बुक जो रखा हुआ है आपके पास, फोर्थ प्रिंट विदाउट हिट और फर्स्ट फ्लाइट, है ना, ये दोनों बुक है, वो लिटरेचर से सवाल आपका आ जाता है। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। कह रहा है, क्या कह रहा है कि मंडेला के अनुसार मानव हृदय में क्या अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, क्या अधिक आता है, मानव को क्या अधिक आता है, फैट, घृणा, लव, जेलसी, फेलियर, क्या आता है, प्यार, है ना, मानव के हृदय सबसे पहले क्या आता है, प्यार आता है ना, प्यार आता है। अगला सवाल है, इन विच सब्जेक्ट वाज अन्नी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। कौन से सब्जेक्ट में अन्नी पासिंग हो जाएगी, ये श्योर नहीं थी, तो किस सब्जेक्ट में नहीं थी बच्चों, तो वह मैथ्स में नहीं थी। किस में नहीं थी, मैथ्स में, है ना। किस किस बच्चे का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, किस किस बच्चों का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिखो, है ना। और किस किस सब्जेक्ट आप लोग काम करो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि अन्य किसमें श्योर नहीं थी कि वो पास हो जाएगी, तो मैथ्स में, है ना, मैथ में पास हो जाएगी, उसको श्योर नहीं था। अगला क्वेश्चन, द लेसन द हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक लेसन यहाँ पे हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में बच्चों, तो वो सिगुल के बारे में, है ना, जो सिगुल पक्षी होता है उसके बारे में, कि उसका पहली उड़ान, है ना, उसके बारे में वो कहानी है ना। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। कह रहा है 28 नंबर सवाल है कि पायलट ने अपने रास्ते में किससे नियंत्रण केंद्र से संपर्क किया, ठीक है। पायलट ने अपने रास्ते में किस नियंत्रण केंद्र से संपर्क किया, तो किससे किया था बच्चों, तो 28 नंबर का आपका सवाल हो जाएगा पेरिस, है ना, पेरिस, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं पंक्तियों को, यहाँ पे कुछ आपका पंक्तियाँ दिया गया है, चलिए देखते हैं और सही विकल्प को चुनते हैं ना। सही, इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा सही करो। क्या लिखा हुआ है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि
उसे छाया में दुबकना चाहिए, है ना, उसे छाया में दुबकना चाहिए। लर्किंग मतलब होता है दुबकना, क्या होता है बच्चों, दुबकना, है ना, दुबकना, दुबकना चाहिए। शैडो मतलब क्या होता है, छाया, है ना, शैडो का मतलब क्या होता है बच्चों, छाया, क्या होता है, छाया। तो उसे छाया में दुबकना चाहिए, क्या होता है बच्चों, उसे क्या कह रहा है, उसे छाया में दुबकना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के बीच में फिसलते हुए, लंबी घास के बीच में फिसलते हुए। नियर द वाटर हॉल, पानी के गड्ढे के पास, क्या कह रहा है, पानी के गड्ढे के पास। यहाँ पे एक और पंक्ति होगा, वेयर प्लम डियर पास, जो प्लम डियर वहां से पास करता है, ठीक है। यहाँ पे एक और पंक्ति होगा, वेयर प्लम डियर पास, ठीक है, वेयर प्लम डियर पास, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, हु हैज रिटन दिस लाइन्स, ये पंक्ति को किसने लिखा है बच्चों, तो इसको लिखा है लेस्ली नोरिस। कहाँ पे लेस्ली नोरिस है, तो वो यहाँ पे है, लेस्ली नोरिस, ठीक है। हु इज ही इन दिस लाइन्स, कह रहा है कि इसमें जो ही लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया, देखो कहाँ लिखा गया ही, कहाँ लिखा गया ही, सर फर्स्ट लेनिया के फर्स्ट वर्ड वाल ही हको, है ना, हाँ ठीक, समझ रहा है बच्चों, समझ, है ना। क्या लिखा है, हु इज इन दिस लाइन्स, है ना, किस पंक्ति में आपका होगा ही किसके लिए लिखा गया है, तो वो लिखा गया है किसके लिए, वो लिखा गया टाइगर के लिए, बाघ के लिए, है ना, बाघ के लिए लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। अगला सवाल है, व्हाट डज प्लम मीन, प्लम का मतलब क्या होता है, बोला ना, एक लाइन छोटा था, हाँ, तो प्लम का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आपको प्लम का मतलब होता है यहाँ पे स्मॉल, छोटा, छोटा, है ना, प्लम डियर पास, मतलब छोटा है वहाँ से पास करता है जहाँ से, है ना, वो एक लाइन छोटा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, कह रहा है कि यहाँ पे ही किस एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया बच्चों, तो वो लिया गया चिड़ियाघर से, ठीक है। क्या किससे लिया गया, चिड़ियाघर से लिया गया है, कहाँ मतलब अकॉर्डिंग टू दिस शुड भी कहाँ होना चाहिए, उसको कहाँ होना चाहिए, तो टाइगर को तो चिड़ियाघर में होना चाहिए, ठीक है। चलो ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 33 नंबर का सवाल देखते हैं अब, है ना। 33 क्या सवाल कह रहा है, द क्राउ एंड हेमलॉक ट्री सैम्पलाइज, कह रहा है द क्राउ एंड हेमलॉक ट्री सैम्पलाइज, मतलब कह रहा है कि कौवा और हेमलॉक ट्री का पेड़ प्रतीक है, किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है बच्चों, खुशी का, मौत का, दुख का, या किसका, तो हेमलॉक ट्री जो है किसके लिए प्रतीक है, तो वो दुख का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज, बॉय जो है वो अपने केतु कहाँ खो जाता है, इन द वाटर, है ना, पानी में खो देता है। अगला सवाल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकी बीमार का रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मिस पंपरी, है ना, जो उसको होरी बुरी खिला के उसको बीमार कर देती है ना। चलिए अगला सवाल है, हु इज मिस पंपरी कौन है, तो वो ऑनर ऑफ द डॉग, ट्रिकी का मालिक है ना, ट्रिकी का मालिकिन, है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मिस पंपरी ट्रिफिंग वाज सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम होगा, ठीक है, फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, वो किससे सफरिंग फ्रॉम है, पंफरे के अनुसार ट्रिकी किससे सफरिंग फ्रॉम है, किससे बीमार है, वो मिल्टन से, मतलब कुपोषण के कारण बीमार है, किसके अनुसार, पंफरे के अनुसार, ठीक है। अगला सवाल है, हरीश सिंह वाजा कौन, हरीश सिंह कौन है, क्लर्क है, डॉक्टर है, राइटर है, थीप, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं बोल के थक गया हूँ, आप लोग बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हु वाज अनिल इन दिस स्टोरी, थिप्स स्टोरी में अनिल कौन है, तो वो कौन है बच्चों, मैगजीन राइटर, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीप ही चेंज, कह रहा है कि लड़के चोर अपना नाम कितनी बार बदला, कितने का बदलता, कितने बार बदलता था वो अपना नाम, तो वो हर महीने, ठीक, एवरी मंथ। तो ये रहा आप लोगों का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमबीबीआई क्वेश्चंस, जो आपका ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये आपके 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2022 का जब एग्जाम हुआ था उस टाइम ये पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मैच करेगा ही करेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछता है। तो जो वीडियो को पूरा देख ली हो, थैंक यू उसको, लेकिन आप लोग एक मेरा काम कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना, और दूर दूर तक पहुंचा देना बच्चों, है ना, पूरा दबा के शेयर करना। मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं अंकित सर इसी तरह का कंटिन्यू वीडियो लाते रहता हूं, और अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट आप वहां से फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।